अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा ने स्वीडन और फिनलैंड की नेटो रुकनियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कनाडा को फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में तेज़ और मौसर तरीके से शामिल किया गया है। कनाडा और डेनमार्क मज़कूरा दोनों ममालिक की रुकनियत की मंजूरी देने वाले पहले ममालिक हैं। तलब न होने पर कनाडा कोविड वैक्सीन की करोड़ों खुराकें फेंकने पर मजबूर। कनाडा से कोई भी ये खुराकें लेने के लिए तैयार नहीं। कनाडा के 85% शहरियों की कोविड से तहफ़्फ़ुज़ के लिए वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। चीनी हुकूमत कनेडियन टाइकॉन के मुकदमे में शामिल होने के लिए इजाज़त नहीं दे रही। कनेडियन हुकाम का कहना है कि चीन ने हमारी हाजिरी से इनकार कर दिया है। चीनी हुकूमत ने कनेडियन टाइकॉन से मुतालिक कोई तफसीलात फराहम नहीं की। 10 लाख आज़मीन फ़रीज़ हज की अदायगी के लिए मिना की जानिब रवाना। आज़मीन हज 9 ज़ुल्हज जुमरात के रोज़ मैदान अरफात पहुँचेंगे। हज सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि अहम तरीन मौके पर अमन व सलामती के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने फिनलैंड और स्वीडन की शमूलियत को तारीखी मौका करार दे दिया। इल्हाक की दस्तावेज पर भी बाकायदा दस्तखत कर दिए गए। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि नेटो के दरवाजे इन तमाम यूरोपीय जमहूरियतों के लिए खुले हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म को नए बहरान का सामना। वज़ीर सेहत और वज़ीर ख़जाना मुस्ताफ़ी। दोनों वज़रा ने जिनसी हरासगी का सामना करने वाले रुकन पार्लियामेंट को ओहदा देने पर इस्तीफ़ा दिया। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिल इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कंपेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेसिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रेकर्ड शकील आलम को 4167271624 पर जरूर राब्ता कीजिए। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा, हस्बैंड, किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी, एक डोज से सब फिट रहे all day long naturally. Greenish natural health, healthy living for the whole family. मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इत्तला दी है कि हमने फिनलैंड और स्वीडन के नेटो शराकत प्रोटोकॉल की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा ने स्वीडन और फिनलैंड की नेटो रुकनियत की मंजूरी दे दी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इत्तला दी है कि हमने फिनलैंड और स्वीडन के नेटो शराकत प्रोटोकॉल की मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि वफाक ने सिलसिला मंजूरी को तेज़ी से पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए कोशिशें सर्व की और वफाकी असम्बली में होने वाली राय दही में फिनलैंड और स्वीडन की नेटो रुकनियत की दरख्वास्त को मुतफ़िक़ा तौर पर कबूल कर लिया गया है। ट्रूडो ने बताया कि कनाडा को फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में तेज़ी से और मौसर तरीके से जम होने और इत्तेहाद के इज्तिमाई दिफा में अपना हिस्सा डालने की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद है। फिनलैंड और स्वीडन की रुकनियत नेटो को मज़ीद मजबूत बनाएगी। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि मंजूरी के अमल को तेजी से मुकम्मल करें ताकि मदाखलत के अमल को महदूद किया जा सके।
इस तरह कनाडा और डेनमार्क मज़कूरा दोनों ममालिक की रुकनियत की मंजूरी देने वाले पहले ममालिक हैं। स्वीडन के ओटावा में सफ़ीर अरबान अहलन ने समाजी राब्तों के पेज पर अपने पैगाम में लिखा है कि शुक्रिया कनाडा, ये मंजूरी दस्तावेज को शुमाली अटलांटिक मुआहदे के ज़ामिन अमरीका के सुपुर्द करने वाला पहला मुल्क है। बावर रहे कि स्वीडन और फिनलैंड ने 28 जून को तुर्की के साथ तय पाने वाली मुताबिकत के बाद नेटो को सरकारी तौर पर मुस्तकिल रुकनियत की दरख्वास्त पेश कर दी थी। कनाडा एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की 1,36,00,000 खुराकें फेंकने पर मजबूर हो गया है क्योंकि कोई भी उन्हें इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की 1,36,00,000 खुराकें फेंकने पर मजबूर हो गया है क्योंकि कोई भी उन्हें इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं। कनाडा की जानिब से वैक्सीन की ये खुराकें अपने शहरियों से हट कर बैरून मुल्क देने की कोशिश भी की गई, मगर कोई भी लेने के लिए तैयार न हुआ। कनाडा ने 2020 में एस्ट्राजेनेका से कोविड वैक्सीन की 2 करोड़ खुराकें खरीदने का मुआहदा किया था, जबकि मार्च से जून 2021 के दौरान 23 लाख शहरियों ने वैक्सीन की कम से कम एक खुराक भी इस्तेमाल कर ली थी। मगर 2021 में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल के मुमकिना मुज़र असर के खदशात के बायस कनाडा ने फाइजर और मॉडर्ना mRNA वैक्सीन का इस्तेमाल ज्यादा शुरू कर दिया था। जुलाई 2021 में कनाडा ने कहा था कि वो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की तमाम 1,77,00,000 से ज्यादा खुराकें अतिया कर देगा, मगर अब हेल्थ कनाडा ने बताया कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद 1,36,00,000 खुराकें एक्सपायर हो गई हैं और उन्हें तल्फ किया जाएगा। कनाडा के 85% शहरियों की कोविड से तहफ़्फ़ुज़ के लिए वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। इसके मुकाबले में दुनिया भर के 61% आबादी की वैक्सीनेशन हुई है, जिनमें गरीब तरीन ममालिक के शहरियों की तादाद महज 16% है। कनाडा की हुकूमत ने कहा है कि चीनी हुक्काम ने कनाडा के सिफारतकारों को चीनी निजात कैनेडियन टाइकॉन के मुकदमे में शिरकत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जो 5 साल कबल हांगकांग से लापता हो गया था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुकूमत ने कहा है कि चीनी हुक्काम ने कनाडा के सिफारतकारों को चीनी नजात कैनेडियन टाइकॉन के मुकदमे में शिरकत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जो 5 साल कबल हांगकांग से लापता हो गया था। चीनी नजात ज़ियाओ जियानहुआ को आखिरी बार जनवरी 2017 में हांगकांग के एक होटल में देखा गया था और ख्याल किया जाता था कि चीनी हुक्काम उन्हें सरजमीन ले गए हैं। खबरों के मुताबिक उसी साल इंसदादे बदउनवानी के हुक्काम ने उसे ज़ेरे तफ्तीश रखा, हालांकि हुकूमत ने कोई तफसीलात जारी नहीं की। हुकूमत ने कभी इस बात की तस्दीक नहीं की कि आया टोमारो ग्रुप के बानी जाओ, जो कि रेगुलेटर्स के जरिए बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाइयों और मालियाती कंपनियों को जब्त करने के सिलसिले से मुंसलिक हैं, को हिरासत में लिया गया था या उन्हें किन इल्जामात का सामना करना पड़ सकता है। कनाडा की हुकूमत ने पहले कहा था कि जाओ को पीर के मुकदमे की समाअत होने वाली थी, लेकिन उसने कोई इशारा नहीं दिया कि आया मुकदमा चल रहा है या कहां समाअत हो रही है। उसने मुमकिन चार्जेस की कोई तफसीलात नहीं बताई। कनाडा की हुकूमत की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि कनाडा ने मुकदमे की कार्रवाई में शिरकत के लिए मुतादिद दरख्वास्तें दी। चीनी हुक्काम ने हमारी हाजिरी से इनकार कर दिया। रवा बरस कोरोना वबा के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज की सादत हासिल कर रहे हैं, जिनमें से 8.5 लाख गैर मुल्की शामिल हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वबा के बायस 2 साला पाबंदियों के बाद 10 लाख आज़मीन फरीज़ा हज की अदायगी के लिए मिना की जानिब रवाना हो गए, जहां 2 साल के तवील इंतजार के बाद आज़मीन हज के क़याम के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती जदीद सहूलियात के साथ आबाद हो चुकी है। वाज़े रहे कि मनासिक हज के मुताबिक आज़मीन हज को 8 ज़िल हज का दिन मिना में अपने खैमों में क़याम करना होगा, जहाँ से वो ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की अदायगी के बाद 9 ज़िलहज की नमाज फजर अदा करने के बाद वक़ूफ़ अरफा के लिए रवाना हो जाएंगे। ये अमल अगले दिन की नमाज ज़ोहर तक मुकम्मल होगा। आज़मीन हज 9 ज़िलहज जुमेरात के रोज़ मैदान अरफात पहुँचकर नमाज ज़ोहर और असर अपने खैमों ही में अदा करेंगे और मगरिब तक मैदान अरफात में क़याम करेंगे, जहाँ हुज्जाज कराम अपने रब की बारगाह में खुसूसी दुआएं और इबादत का एहतमाम करेंगे। 9 ज़िलहज को ग़ुरूब आफ्ताब होते ही हुज्जाज कराम नमाज मगरिब अदा किए बगैर मुज़दलिफ़ा की जानिब रवाना होंगे और वहां पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा करेंगे। हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा की शब खुले आसमान तले गुजारेंगे और वहीं से रमा जमरात के लिए 70 अदद कंकरियां फी आज़म के तनासब से चुनेंगे। हुज्जाज कराम 10 ज़िलहज जुमे के रोज़ नमाज फजर की अदायगी के बाद सूरज तुलू होने तक दुआओं और मनाजात का एहतमाम करेंगे।
जिसे वकूफ मुज़दलिफ़ा कहा जाता है। इसके बाद ज़ियाफ़ुर रहमान रमा जमरात के लिए वापस मना की जानिब रवाना होंगे। जमरात कॉम्प्लेक्स में बड़े जमरे पर 7 कंकरियां मारेंगे। इसके बाद हज्जाज 12 ज़िलहज को ग़ुरूब आफ्ताब से कबल मना की हुदूद से निकल जाएंगे या फिर 13 ज़िलहज की रमा के बाद अपनी रिहाइश गाहों की जानिब रवाना होंगे। वाज़ेह है कि रमा बरस कोरोना वबा के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिनमें 8.5 लाख गैर मुल्की शामिल हैं। हज सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि अहम तरीन मौके पर अमन सलामती के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मक्का मुकर्रमा और मशाइर मुक़द्दसा और हज मकामात की तरफ जाने वाली शाहराहों पर तमाम ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। नेटो के मेंबर ममालिक के सफ़ीरों ने फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत के लिए इल्हाक की दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत की तकरीब यूरोपीय दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में नेटो हेडक्वार्टर में हुई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेटो के मेंबर ममालिक के सफ़ीरों ने फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत के लिए इल्हाक की दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने की तकरीब यूरोपीय दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में नेटो हेडक्वार्टर्स में हुई। इस मौके पर फिनलैंड के वज़ीर ख़ारजा पेका हाउस्टो और स्वीडन की वज़ीर ख़ारजा ऑन लिन भी मौजूद थीं। बाद अज़ा दोनों वज़राए ख़ारजा के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेटो के सेक्रेटरी जनरल येन स्टोल्टनबर्ग ने दोनों ममालिक को मुबारकबाद दी। उन्होंने आज के दिन को नेटो, दोनों ममालिक और इत्तेहादी ममालिक की मुश्तरका सलामती के लिए तारीखी लम्हा करार दिया और कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते मैड्रिड समिट में इत्तेहादी रहनुमाओं ने तुर्की, फिनलैंड और स्वीडन के दरमियान सह-फरीकी मुआहदे पर दस्तखत के बाद दोनों ममालिक को नेटो में शमूलियत की दावत देने पर इत्तेफाक किया था। आज इस फैसले की तौसीक करते हुए इल्हाक की दस्तावेज पर भी बाकायदा दस्तखत कर दिए गए हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि नेटो के दरवाजे उन तमाम यूरोपीय जमहूरियतों के लिए खुले हैं जो हमारी मुश्तरका सलामती में हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त जब हमें दहाइयों के वक्फे के बाद एक तहफ़्फ़ुज़ के बहरान और एक बड़ी मुश्किल का सामना है, ऐसे में नेटो की बड़ी टेबल के इर्द गिर्द मौजूद 32 अक़वाम के साथ हम और हमारे लोग पहले से ज्यादा महफूज और मजबूत होंगे। वज़ीर सेहत साजिद जावेद और वज़ीर ख़ज़ाना ऋषि सुनक ने चंद मिनटों के फ़र्क से इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को भिजवाया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया के वज़ीर सेहत साजिद जावेद और वज़ीर ख़ज़ाना ऋषि सुनक ने इस्तीफ़ा दे दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ीर सेहत साजिद जावेद और वज़ीर ख़ज़ाना ऋषि सुनक ने चंद मिनटों के फ़र्क से इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को भिजवाया। दोनों मुस्ताफ़ी वज़रा ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की हुकूमत चलाने की सलाहियत पर सवाल उठाया है। वज़ीर सेहत साजिद जावेद का कहना था कि हुकूमत कौमी मफाद में काम नहीं कर रही। बरतानवी मीडिया का कहना है कि काबीना के 2 अहम वज़रा के मुस्ताफ़ी होने से बोरिस जॉनसन की हुकूमत को खतरा लाहक हो सकता है। वज़ीर आज़म की जानिब से जिनसी हिरासगी के इल्ज़ामात का सामना करने वाले रुकने पार्लियामेंट क्रिस पेंचर को एक हुकूमती ओहदे पर लगाने और उसके बाद मुआफ़ी मांगने के बाद दोनों वज़रा ने इस्तीफ़े दिए। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.